प्यारे छात्रगण, अभी तक आपने डिफरेंशिएशन से संबंधित दो तरह के प्रश्न देखे हैं। एक था आपका u बाय v टर्म पर आधारित डिफरेंशिएशन और दूसरा था u इंटू v पर आधारित डिफरेंशिएशन। आज हम लोग इन्वर्स त्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्वर्स त्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर आधारित अगर आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा तो आप कैसे बनाएंगे। मैं हर पार्ट में अलग अलग तरह का डिफरेंशिएशन आपको अभी मैं बता रहा हूं। इसके बाद सारे पार्ट को क्या करेंगे, एक जगह मिक्सिंग करके आपके लिए मैं प्रॉब्लम लाऊंगा, क्वेश्चन लाऊंगा और तब आप देखिएगा बना करके और आपको बहुत मदद मिलेगी। आप ये पार्ट बाय पार्ट अगर तैयारी कर रहे होंगे तो चलिए देखते हैं कि इन्वर्स त्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर आधारित आपको किस प्रकार से प्रश्न मिलेगा और आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ITF। I से हो गया आपका इन्वर्स, T से हो गया त्रिगोनोमेट्रिक और F से हो गया फंक्शन। इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा आप जानते हैं साइन, इसको क्या पढ़िएगा, मैंने आपको फॉर्मूला में ही बताया था। आप इसको पढ़िएगा साइन इन्वर्स एक्स, माइनस में 1 लगा रहेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, इन्वर्स। तो इसे पढ़ा जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। और आपने इसका डिफरेंशिएशन याद किया होगा कि साइन इन्वर्स एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये होता है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स, सब का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ITF पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है कि फाइंड dy/dx, जो रोज की तरह आपको y दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और ये आपका क्या है, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है आप उसे लिख लीजिए। ये टर्म है तो इसे आप लिख लीजिए साइन ln tan इन्वर्स 1/x इसका स्क्वायर और 2⁵। ये मैं आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ। समय थोड़ा अधिक लग जाता है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पहले से लिख करके रखता हूँ, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आपको सामने में ही देखना चाहिए, इसलिए आप देख लीजिए मैं आपके समक्ष ही ये बना रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए इस पर कि ये किस तरह का प्रश्न है। देखिए सबसे पहली बात, किसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। इसमें देखिए साइन आया है, ln मीन्स लॉग आया है, tan इन्वर्स x आया हुआ है और फिर देखिए इसका पावर 2 और पूरे के पावर में 5 आया है। तो इतने में से किसका डिफरेंशिएशन हम पहले निकालें, अब आप ही बताइए, इतने में से हम किसका डिफरेंशिएशन पहले निकालें। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले निकाला जाता है x⁴n का डिफरेंशिएशन, यानी कोई भी कितनो बड़ा टर्म आपका क्यों ना आ जाए, अगर पूरे का पावर में n आया हुआ है तो सबसे पहले आपको उसी का डिफरेंशिएशन निकालना होता है। अब आप ही सोचिए इस पूरे के पावर में 5 है तो बताइए ये सारा का सारा टर्म इसी के अंदर में बंद है, इसके ऊपर में 5 है, तो आप कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा। अब आप ही सोचिए ये पूरा का पूरा टर्म अगर x हो, मान के चलिए आप कोष्ठ के अंदर में इतने टर्म को हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, x⁵ हो गया ना। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर कहीं पावर में आ गया, n के फॉर्म में आ गया कोई हमारा सवाल, तो सबसे पहले आप n का डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो देखिए आप ही सोचिए ये एक पूरे कोष्ठ के अंदर में ये सारा फंक्शन हमारा बंद है और इसके पावर में 5 है। तो इसे अगर आपने टोटल को x कहा, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव कहीं पर है भी नहीं, रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोष्ठ के एक कोष्ठ के अंदर में ये सब बंद है, तो आप सभी को कह लीजिए x। तो आप क्या पढ़िएगा इसको, आप ही बताइए। आप इसको पढ़ेंगे टोटल, ये x हो गया ये टर्म, तो पढ़िएगा आप x⁵ क्या पढ़िएगा, x⁵ और x⁵ का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं 5 आएगा मल्टीप्लाई में और पावर 1 घट जाएगा, तो क्या आता है 5x⁴। तो ये तो एकदम साधारण था, लेकिन x के जगह क्या है, आप ये बताइए x के जगह क्या है, ये टोटल है। तो यही काम कीजिए ना। देखिए अब इसको x कहे आप तो x⁵ तो 5 आया गुना में,
तो यहाँ भी 5 आएगा गुना में। और चूंकि ये बहुत बड़ा टर्म है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अभी भी कोष्ठ के अंदर में ही रखेंगे। तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अभी इसका आप डिफ्रेंशिएशन सेट नहीं करेंगे क्योंकि पावर आता है गुना में और 1 घटाते हैं। तो यही काम कीजिए, 5 को लाइए गुना में और ये जो x है वो ज्यों का त्यों, देखिए x ज्यों का त्यों। तो ये टर्म x था तो साइन एन एल एन आया ना, और फिर कोष्ठ में tan इनवर्स 1/x और इसका स्क्वायर। और अब क्या कीजिएगा, 1 कम कर दीजिएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4। अभी आपने किसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन निकाला। इस पूरे टर्म को हमने क्या कह दिया, x। तो अब आप सोचिए पूरे टर्म, आप ध्यान रखिएगा मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लिया है, इसलिए हार्ड लिया क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में मैं सारा बेसिक जो ITF पर आधारित क्वेश्चन होता है वो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा x था, तो x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n का देखिए, आप ध्यान रखिए जब भी आपको बड़ा टर्म आ जाए ना कोष्ठ के अंदर में, तो इसे एक छोटा सा अक्षर से आप सूचित कर लीजिए। जैसे मैंने इस पूरे टर्म को, आपके मन में होता है नहीं सर हम यहाँ पे दूसरे टर्म लेंगे, a से मानेंगे, तो a टू दी पावर 5 बोलिएगा, है ना, लेकिन आपको चर मानना है तो x टू दी पावर 5 समझिए। तो आपको x टू दी पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन सेट करना है। तो क्या होगा, देखिए 5 आएगा गुना में, तो गुना में आ गया, और x के पावर में से 1 कम हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दीजिएगा, तो x ज्यों का त्यों और पावर में से 1 कम कर दिए। उम्मीद है कि अब आप ये क्या है समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो अभी x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन आपने यहाँ लिखा। अब गुना में क्या ये टोटल x था हमारा, नहीं ना था। x रहता तो यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 सेट कर देते, लेकिन ये पूरा टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप आगे में सेट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन का यही रूल है, प्रत्येक टर्म का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट किया जाता है गुना के रूप में। तो अब आप कोष्ठ के अंदर में आइए, यह है आपका साइन, साइन के साथ क्या होता है, x होता है या थीटा होता, तो ये साइन। और अब आप गौर कीजिए, ये कोष्ठ है, ये कोष्ठ है, ये दोनों, तो साइन और ये साइन x के जगह ये टोटल है। अब आप इसको क्या बोलिएगा, साइन, ये टोटल x, ये पावर का काम हो चुका है, पावर नहीं अब ध्यान देना है आपको। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको आगे में सेट करना है, तो इसको क्या बोलिएगा, साइन, और ये टोटल बोलिएगा x, टोटल। देखिए साइन और साइन के साथ क्या होता है x, तो साइन और x के जगह क्या है, ये टोटल है, इतना टर्म, ये टोटल। तो आपको क्या करना है, अभी आप इसको मन में मान लीजिए, इस टोटल को x मान लीजिए, इस टोटल को x मान लीजिए। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, क्या होता है, cos x, cos x, साइन, ये टोटल हो गया x, तो x ज्यों का त्यों अब यहाँ रखिए, x के जगह कितना रखिएगा, ln tan इनवर्स 1/x इसका स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट हो चुका है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, और ये ज्यों का त्यों, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं, इसे आपने x मान लिया, साइन x, साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और x ये आपका ज्यों का त्यों। अभी भी नहीं हुआ है पूरा डिफ्रेंशिएशन। देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट किए, क्या साइन के बाद ये टर्म x था हमारा टोटल, सिर्फ नहीं ना, तो अब ये क्या है, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन लॉग है, ये लॉग, फिर आप गुना का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे। और अब किसका डिफ्रेंशिएशन, इस लॉग, देखिए लॉग के बाद क्या होता था, लॉग के बाद x होता था, लेकिन आप बताइए क्या लॉग x है यहाँ पे, नहीं है। तो आप इस टोटल को x समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भी जब इतना बड़ा टर्म रहे तो ऐसे ही मन में मान लीजिए, लॉग x, लॉग x। तो अब आपको क्या करना है, log x का डिफ्रेंशिएशन गुना में सेट करना है, उधर जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हैं, 1/x होता है, तो गुना में 1/ और x के जगह कितना है, ये टोटल है, tan इनवर्स 1/x का स्क्वायर है, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, लेकिन x के जगह कितना है, tan इनवर्स 1/x का स्क्वायर, ये टोटल है x के जगह, ये टोटल था log और ये टर्म x।
अभी आपने log x का डिफरेंशिएशन सेट कर लिया, फिर गुना का चिन्ह दीजिए क्योंकि सिर्फ log का सेट है, आगे में और भी तो है। अब आप यहाँ आ जाइए, अब इसमें आइए, अब tan इनवर्स 1/x और इस कोष्ठ का भी स्क्वायर है। तो फिर से आप बताइए, अब इसका काम तो समाप्त। देखिए इसका डिफरेंशिएशन सेट कर दिए, इसका भी डिफरेंशिएशन सेट कर दिए। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन सेट करना है, लेकिन इसके पावर में क्या है, 2 है। तो पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं, पहले आपको फिर से इस n का डिफरेंशिएशन सेट करना है। तो 2 आएगा क्या गुना में, और जानते हैं 2 गुना में आएगा तो x टू दी पावर, देखिए अब इसको आप टोटल को x बोलिएगा तो x टू दी पावर 2 है, x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। तो 2 और x के जगह क्या है टोटल, ये tan इनवर्स 1/x। तो आगे में सेट कीजिए tan इनवर्स और 1 में x, tan इनवर्स 1/x, और पावर 1 घट गया। देखिए x स्क्वायर, इस टोटल को आप x बोलिएगा तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू, और x के जगह क्या है ये टोटल tan इनवर्स 1/x। अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, देख लीजिए अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन सेट किया, x टू दी पावर n का। अब इस x का डिफरेंशिएशन, ये x इसका सेट कीजिए, इस टोटल का, तो tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह तो x नहीं है, आप क्या कीजिए इसको x समझिए, तो tan इनवर्स x, इस पूरे टर्म को x बोलिए। अब tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x के जगह कितना है 1/x, तो tan 1/x का स्क्वायर लिखिएगा ना। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह कितना है, देखिए tan इनवर्स x, x के जगह ये टोटल है 1/x है, तो जो टोटल रहेगा x के जगह उसी को हम स्क्वायर कर दिए। अभी भी काम नहीं हुआ है क्योंकि tan इनवर्स x नहीं है, x के जगह 1/x है, x के जगह कितना है 1/x है। अब आपको क्या करना है, इस 1/x का डिफरेंशिएशन आगे में सेट करना है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अब आप ध्यान दीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। देखिए आप ये ध्यान रख लीजिए 1/x को आप कैसे लिख सकते हैं, x के पावर -1 लिख सकते हैं क्या, x ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है 1 घट जाएगा, x के पावर -1 को ही लिखा जाता है 1/x। पावर लाइए गुना में तो -1 आएगा गुना में, और गुने पावर में से 1 घट जाएगा तो -1, तो -1 को x से कीजिएगा तो x हो जाएगा, और इसके पावर -2, तो और इसको आप अलग कीजिए तो -1/x स्क्वायर। अब आप इस बात को भी ध्यान रख लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। कहीं पर आप क्या कीजिए इस फार्मूला को भी लिख लीजिए, ठीक है, फार्मूला के तौर पर ही से याद रख लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन होगा कितना, माइनस में 1/x स्क्वायर। इस बात को आप याद रख लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। तो सीधा आप सेट कर दीजिए यहाँ पे -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई कटने खोटने वाला नहीं है, यही हो जाता है आपका आंसर। कटेगा क्या देख लीजिए, कटने वाला है, सभी तो गुना में ही है, जी हाँ यहाँ पे कटने वाला है, देख लीजिए इस बड़ा टर्म है, आप देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए। tan इनवर्स 1/x का स्क्वायर है और यहाँ tan इनवर्स 1/x है, तो tan इनवर्स 1/x से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये स्क्वायर कट गया, जो बड़ा टर्म है इसको काट दिए, यहीं पे छोड़ देंगे फिर भी ये आंसर हो जाएगा। और देखिए कोई टर्म है कटने वाला क्या, कैलकुलेशन थोड़ा जटिल लग रहा है लेकिन मैं बता दूं अब कहीं पे ये नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, इन सारे टर्म को ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख देना, इससे ये कट गया, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। अगला टर्म आप खुद क्या करेंगे, इन सारे टर्मों को गुना के रूप में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको उतार देना है, अब वही हो जाएगा आपका आंसर। तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट छिपा हुआ था। उम्मीद है कि इससे सीख गए होंगे, और नहीं सीखे हैं तो फिर से आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आप इसे फिर से एक बार समझिएगा और थोड़ा शांति से, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो प्यारे छात्रों, पहला क्वेश्चन आपने देखा ITF पे आधारित
जो कि आपको थोड़ा जटिल लगा होगा, लेकिन आप उसे 1 से 2 बार फिर से आप बना करके देखिएगा तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। और याद रखिए, एक ही सवाल में इन्वर्स यानी ITF पे आधारित सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको निचोड़ करके दे दिया। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिया है, देखिए क्या आपको ये समझ में आता है कि नहीं। y बराबर √x इंटू tan इनवर्स x है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा ले, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कि ज़रूरत नहीं कि जैसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वैसा ही परीक्षा में मिले, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया था, एक ही सवाल में कई टर्म। देखिए यहाँ पे ये √x इंटू tan इनवर्स x है, तो आप गौर कीजिए, ये सवाल आपका आ गया u इंटू v पे आधारित। गौर कीजिए, √x को u मानेगा, ये एक टर्म है, और tan इनवर्स x को v मानेगा तो ये दूसरा टर्म है। तो अब आप निकाल सकते हैं dy/dx, u इंटू v पे आधारित है, तो क्या करते हैं बताइए, u को बाहर रखिएगा तो √x को बाहर रखिए और आगे में v का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², है ना। tan इनवर्स x, और x के जगह x है इसीलिए 1 प्लस x²। और अब क्या कीजिए, प्लस का चिन्ह ले लीजिए और अब v को बाहर रखिए। तो tan इनवर्स x को बाहर रखें और u का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए। तो u कितना है आपका √x, और √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, ठीक है, 1/2√x। देखिए यहाँ पर अब कोई कटने खोटने वाला नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाता है, आप चाहेंगे तो एक स्टेप से बढ़ जाइए, √x को 1 से कीजिएगा तो √x और बट्टा में 1 प्लस x², और यहाँ देखिए tan इनवर्स x को 1 से गुना कीजिएगा तो tan इनवर्स x और बट्टा में हो जाएगा आपका 2√x। यही हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्यारे छात्रों, तो अब है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 ITF पे आधारित। आपको y बराबर दिया गया है इतना और कहा जा रहा है dy/dx निकालिए। सवाल को पहले पहचानिए ये किस पे आधारित भी है। देखिए यहाँ पे x/1 प्लस x² माइनस में tan इनवर्स x। सवाल में आपको 2 पद दिया है, एक पद ये है और माइनस के बाद ये दूसरा पद है। आप जानते हैं कि 2 अलग अलग पदों की कैसे पहचान होती है, जोड़ और घटाव से। जोड़ और घटाव 2 पदों को अलग करता है। इसमें टोटल 2 पद है, एक पद ये और दूसरा पद ये, ठीक है, टोटल 2 पद है। पहला पद पे आप गौर कीजिए, सबसे पहले आपको पहला पदों का डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका जोड़ या घटाव से जो चीज़ अलग अलग होगा आपको सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो ये क्या है, ऊपर u/v, u/v के टर्म पर आधारित ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। फिर इधर आपका ITF है, तो माइनस से पहले जो है ना, पहले इसका डिफरेंशिएशन सेट कीजिए। आप याद रख लीजिए, जोड़ घटाव से क्या होती है, 2 अलग अलग आपको टर्म मिलेंगे, तो उसके अगल बगल के जो रहते हैं ना, आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है अलग अलग। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो u/v में आप क्या जानते हैं, v को बाहर रखना है, तो 1 प्लस x² को बाहर रखे, और u का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और फिर माइनस का चिन्ह दिया जाता है, और इस बार u को बाहर रखिए तो x को बाहर रखे, और v का डिफरेंशिएशन सेट किया जाता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस है तो प्लस, और x² का डिफरेंशिएशन 2x। u को बाहर रखे और ये v है हमारा, 1 प्लस x² है v। तो देखिए v टोटल, देखिए इसमें कितने पद है, एक जोड़ के एक इधर, जोड़ के इधर भी एक पद, जोड़ के इधर भी एक पद, तो यहाँ भी तो 2 पद है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे सेट कीजिएगा, 1 का 0, फिर प्लस है तो प्लस, और x² का 2x। इसका काम समाप्त, बट्टा में v², तो v की जगह 1 प्लस x², और इसका v²। अभी आपने इस टर्म का डिफरेंशिएशन सेट किया, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखिए, तो 1/1 प्लस x²। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
अब आप गौर कीजिए, कैलकुलेशन ऊपर में कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा इसको तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस देख लीजिए, और यहाँ ध्यान दीजिए 0 प्लस 2x, 0 मीन्स कुछ भी नहीं, तो 2x को x से कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और माइनस में 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में देखिए अभी भी कैलकुलेशन बाकी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटा सकते हैं कोष्ठ को, इधर कितना है माइनस में 2x स्क्वायर, और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर में कितना बच रहा है आप देखिए, ऊपर में कितना बचा, 1 का 1 रखिए, और देखिए एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर में बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचा में आपका बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इतना पर ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे कैलकुलेशन है, जितना बड़ा कैलकुलेशन को ले जाइएगा डिफ्रेंशिएशन उतना ही बड़ा कैलकुलेशन जटिल होता चला जाएगा आपका, है ना। अब आपको फिर क्या करना है, देखिए अगर आप आगे काम करना चाहते हैं तो इसका लॉसा लीजिए नीचे वाले टर्म का, फिर लॉसा लेने के बाद आपको काट खोट करना है, लास्ट में जाकर के जो निकलेगा वही आंसर। आप डिफ्रेंशिएशन में कभी भी आंसर के पीछे मत भागिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में आपने अगर वो रूल फॉलो किया जो रूल है इसका बनाने का, तो आपके आंसर तक उतना मायने नहीं रखेगा, आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, और आज फिर से मैं आपको इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, और पिछले दिन जो कराया था क्वेश्चन आपको होमवर्क जो दिया था उसका फिर से मैं आंसर आपको दे देता हूँ। उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा वो, और अगर नहीं बना होगा तो आपने कहाँ पे त्रुटि की आप फिर से उसको समझिए। अभी मैं आपको एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं दूंगा बनाने के लिए, जब तक कि ये पूरा कंसेप्ट डिफ्रेंशिएशन कैसे बनता है क्लियर न हो जाए, आपको एनसीईआरटी बुक को छूना भी नहीं है। अभी आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उन सारे क्वेश्चन को पहले सीखिए, इसके बाद जब आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए वो प्रश्न जो है ना कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप जितना क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ आप इसको कॉपी में भी नोट करते चलिए, आप इस बात को ध्यान रखिए। वीडियो को पॉज करके आप उन सारे जैसे मैंने बनाया है आप उसे नोट भी कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन टॉपिक लिख दीजिए और सारे प्रश्नों को आप एक जगह नोट कर लीजिए और इसे बना करके देखिए, ठीक है। प्यारे छात्रगण, तो ये रहा आपका होमवर्क। कुल आपको आईटीएफ पे आधारित 10 प्रश्न दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि 10-10 प्रश्न आप करेंगे एक ही पैटर्न पे, तो क्या इस पर आधारित प्रश्न आपसे नहीं बनेगा? अगर आप 10 प्रश्न को बना लेते हैं और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको कराया गया था, अभी समझाया गया था, अगर आप उसे सीख जाते हैं तो हो नहीं सकता है आपको कि डिफ्रेंशिएशन नहीं बने इस पे आधारित, और सारा डिफ्रेंशिएशन आपसे बनेगा। चलिए मैं थोड़ा आपको, आप क्या कीजिए, ऐसे देख, आपको बढ़िया से दिखाई पड़ रहा होगा, आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इन सारे क्वेश्चन को एक जगह उतार लीजिएगा। देखिए मैं सारे प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। देखिए ये है आपका u/v टर्म पे आधारित डिफ्रेंशिएशन, cos इनवर्स x बट्टा x। अब आप इसका खुद निकाल सकते हैं। दूसरे में देखिए आप ये x वाला एक अलग फंक्शन, साइन इनवर्स x वाला अलग फंक्शन, और जब दो गो फंक्शन के बीच में कोई चिन्ह नहीं आया है तो याद रखिए गुना का चिन्ह होता है। तो u इंटू भी टर्म पर आधारित ये डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ जोड़ का चिन्ह आ गया तो जोड़ देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये दो टर्म को अलग कर रहा है, यानी जोड़ से पहले वाला एक पद है। देखिए ये टोटल एक पद है और जोड़ के बाद वाला दूसरा पद है। तो पहले आप जोड़ से पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन निकालिए, फिर प्लस चिन्ह दे करके जोड़ के बाद वाले का डिफ्रेंशिएशन निकालिए। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेगा तो u इंटू भी टर्म पे आधारित है, प्लस के बाद ये देखिए रूट अंडर x, टोटल x, रूट अंडर x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिएगा 1/2 रूट x, और x के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर आप ही जानिए ना, क्या रूट x के जगह x है, यहाँ पे नहीं है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आगे में गुना के रूप में सेट कीजिएगा। तीसरा देख लीजिए
y बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे tan इनवर्स x है, u बाय v टर्म पे आधारित डिफ्रेंशिएशन है, आसानी से बना सकते हैं। चौथा देखिए cos इनवर्स, जहाँ x होना चाहिए था, देखिए cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, किसका आप सूत्र जानते हैं, cos इनवर्स x का जानते हैं, लेकिन x के जगह इतना है तो आप फार्मूला यूज कीजिएगा cos इनवर्स x का ही, लेकिन इस x का डिफ्रेंशिएशन भी आपको आगे में सेट करना है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करेंगे तो आप समझिएगा कि अब ये टर्म हमारा रहा ही नहीं, ये खत्म। इसको समझिए, जिसका डिफ्रेंशिएशन आप निकालते जाएंगे ना, आप ये सोचना है कि वो टर्म खत्म हो रहा है, तो cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन सेट कर लीजिएगा। तो इसको दिमाग से हटा लीजिए कि ये वाला था भी, इसे हटा दीजिए कि ये नहीं है। जब सेट कर दिए तो अब अगला पर ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका u बाय v टर्म। तो u बाय v टर्म का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए tan इनवर्स, और ये x के जगह कितना है 1/x, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, tan इनवर्स 1/x का नहीं। तो पहले आप, और उससे भी पहले देखिए ना, ये क्या है पूरे का स्क्वायर भी सेट है, तो इस टोटल को अगर आप x बोलते हैं तो x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन पहले सेट कीजिए और फिर x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। तो फिर गुना में tan इनवर्स 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप सेट कीजिएगा। लेकिन क्या tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको फिर क्या करना है, क्या x था या 1/x, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। 6 नंबर देखिए cos इनवर्स x होना चाहिए था, क्योंकि फार्मूला होता है cos इनवर्स x का, लेकिन x के जगह e टू दी पावर x है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन आगे में गुना के रूप में सेट कीजिएगा। अगर कटने वाला होगा तो आप उसे काटिएगा। यहाँ देखिए साइन, और इसके बाद क्या देखिए, इसमें क्या टर्म है, साइन आया है, tan आया है, e आया है, तो साइन x, ये साइन और x के जगह ये टर्म है, तो पहले आप साइन x का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिएगा। फिर गुना का चिन्ह दे करके tan इनवर्स x समझिएगा, इसको बार बार मैं बता दे रहा हूँ, tan इनवर्स के बाद x होता है, जिसका फार्मूला होता है वही जानिए, tan इनवर्स x के जगह ये है, अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन सेट कर लीजिए और दिमाग से हटा लीजिए कि साइन भी था, साइन खत्म। अब इस कोष्ठ में आइए, अब आपने देखा tan इनवर्स, तो तुरंत बोलिए x, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए, x के जगह जो रहेगा उसी को स्क्वायर कीजिएगा, यानी सिर्फ x स्क्वायर। जब tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आप सेट कर लिए तो समझिए ये खत्म। तो अगला टर्म क्या है, e के पावर x, फिर गुना में ही डिफ्रेंशिएशन गुना में ही सेट होता है, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, खत्म, सारा हो गया। आगे देखिए 8 नंबर में, ये आपका साइन इनवर्स x u/v के जगह आपका क्या है, √1 - x स्क्वायर, तो u बाय v का डिफ्रेंशिएशन आपका काम है सेट करना। अब v को बाहर रखिएगा, v को रखिएगा बाहर, तो u का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिएगा। यहाँ देखिए रूट अंडर किसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, तो पहले किसका डिफ्रेंशिएशन आप सेट कीजिएगा हमें बताइए। ये पहले आप रूट x का डिफ्रेंशिएशन है, x के जगह ये पूरा टर्म है आपका, ये रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट और x के जगह ये पूरा टर्म है, तो आपको x के जगह ये टर्म, फिर गुना का चिन्ह दे करके, और क्या ये टोटल x आपका ये x ही था, नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर गुना में सेट कीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस से पहले ये टर्म है, तो पहले 1 का डिफ्रेंशिएशन कोष्ठ में ही, कोष्ठ दे करके, और इसका डिफ्रेंशिएशन कोष्ठ में ही चलने दीजिए। फिर cos पावर वाला आएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर cos इनवर्स x का। आप सोचिए इसमें कितना टर्म था, एक ये रूट वाला, तो पहले रूट x का डिफ्रेंशिएशन, फिर आप क्या देखा 1 माइनस, तो आप पहले 1 का, फिर माइनस चिन्ह दिए, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन ये स्क्वायर में है, तो पहले स्क्वायर का, फिर cos इनवर्स x का। ये सारा का सारा काम कोष्ठ में ही चलेगा, ठीक है। और लास्ट है आपका है साइन इनवर्स, इसको आप x बोलिए, साइन इनवर्स और टोटल को क्या बोलिएगा x। तो आपको क्या करना है, पहले साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन सेट करना है, और सोचिए कि साइन इनवर्स खत्म। अब x के जगह रूट अंडर है, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए, रूट x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। फिर आप ये देखिए अब इस x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। आपको क्या करना होता है, टर्म होना है, पहले साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर रूट का डिफ्रेंशिएशन, और फिर रूट के अंदर में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन। आपका सबसे मेन चीज़ यही है, कितना टर्म आया है देखिए, साइन इनवर्स 1, रूट वाला 2,
रूट के अंदर में u बाई भी ये 3, आपको 3 बार डिफ्रेंसिएशन अंदर में इसके लिए करना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और आप क्या कीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, आधा घंटा से ऊपर का हो चुका है ये वीडियो, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप आसानी से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमें ये जो 10 ठो दिया गया है इसका आंसर प्रोवाइड कराना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा आंसर जाता है। इसलिए आप बना करके देखिए, और जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम फंस रहे हैं, आप वो क्वेश्चन नंबर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपको अगले रोज़ पहले उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। या नहीं तो रहने दीजिए, अगला आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए।